रीट परीक्षा दे चुके कुछ अभ्यर्थी और उनके परिवार वाले परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रीट अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लाखों अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए रीट पेपर को रद्द करने और रद्द नहीं करने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों से बात की प्रतापगढ़ संवाददाता चंचल सनाठे ने। रीट पेपर लीक को लेकर इस समय पूरे प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां एसओजी लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रदेश के कई जिलों के साथ गुजरात में भी दबिश दे रही है, वहीं भाजपा भी इस मामले में उग्र रूख अख्तियार किए हुए है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रीट पेपर परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी और उनके परिजन। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? माया मीना। तो आपने परीक्षा दी है? यस सर, दी है। क्या मानते हैं, परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए सर क्योंकि बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो इतने सारों को पकड़ नहीं सकते, इसलिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है इनके परिजन, उनसे ही जानते हैं कि क्या उनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ सर, देखो सर, पूरे राजस्थान में कम से कम मेन जो मुद्दे 35 सदस्य पकड़े गए हैं, जिनमें से कुछ घर परिवार के भी हैं। तो ऐसा लगता है सर कि पूरे राजस्थान लेवल पे सर ये बड़े लेवल पे ये पेपर लीक हुआ है। इससे ये होता है कि पेपर रद्द ही होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए सर ये पेपर। आप क्या मानते हैं, पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब 19 लाख बच्चों ने इस रीट के पेपर में शामिल हुए थे और पूरे राजस्थान ने इसकी जोरों तोरों से तैयारी की थी कि बच्चों को रुकाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की थी और इससे सरकार का राजस्व रहा था, कुछ अरबों में इसका राजस्व रहा था। उसके बाद भी पेपर लीक हो जाने के साथ अगर इतने बच्चों के साथ ऐसी कोताही बरती है सरकार ने, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहनों ने परीक्षा दी है वो परीक्षा रद्द हो और नए पेपर करके, और जो भी इसकी एग्जामिनेशन फीस हो, एग्जामिनेशन फीस बच्चों से इस बार नहीं ली जाए और परीक्षा को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जी, आप क्या मानते हैं, परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रद्द होनी चाहिए ना सर। क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए तो सर बड़े लेवल पे हुआ है, ऐसा अगर अभी रद्द नहीं करेंगे तो उनके परिवार वाले सब जो हैं दुखी रहेंगे। वो तो ज़्यादा जो पकड़ा है ज़्यादा जने हैं वो, इसलिए रद्द होनी चाहिए। हम सबका भी लॉस ही है उसमें ना, पेपर लीक हो गए हैं। जी, यहाँ पर लोगों का जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का मानना है कि पेपर जो है वो रद्द होना चाहिए, ताकि जो लोग नकल करके और इसमें अच्छे नंबर लेकर के आए हैं उन्हें ज़्यादा चांस मिलेंगे और इन लोगों के चांस कम हो जाएंगे। चंचल सनाट, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। पेपर लीक की पुष्टि के बाद भर्ती को लेकर असमंजस का माहौल है। एक वर्ग भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की मांग कर रहा है, दूसरा वर्ग भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी रीट परीक्षा में पेपर लीक मामले के बाद में 26 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य अदर-जुल में है। कई अभ्यर्थी परीक्षा को जो है वो भर्ती देने के पक्ष में है, तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नकल जो पेपर लीक के बाद में परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। हमारे साथ में कुछ रीट के अभ्यर्थी भी हैं और कुछ उनके परिजन भी हैं। आइए जानते हैं उनकी राय कि वो आखिर में वो क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम पुष्पेंद्र है और मैं जीके पढ़ाता हूँ दरोर में। ये जो रीट में जो धांधली हुई है पिछले 1 साल से, हम इसकी सीबीआई से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई से मांग हो। जो 26 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो कगार पर है, उसका जिम्मेदार कौन है? जितने भी जो बच्चे हैं, लगभग 40% बच्चे इसमें ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार और धांधली के शिकार हुए हैं। ठीक है, तो इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो सरकार है और दबाव बना रही है कि ये मुद्दा यहीं के यहीं दब जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि जो सरकार है वो अपने निष्पक्ष रूप से सरकार को सीबीआई को ये मामला दे। जो एसओजी है वो सरकार के अधीनस्थ चल रही है, उसी की वो शाखा है, उसके अधीनस्थी काम कर रही है, तो वो ऐसे खुलासे नहीं करेगी क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के हाथ हैं। ये भजनलाल, बत्तीलाल, 2-4 को पकड़ के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो नियुक्तियाँ ये
दी जा रही हैं अध्यापक पात्रता की, जो रीट की जो वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, इनको भर्तियाँ दिलाकर ये जो भर्ती है रीट को ये प्रक्रिया को अधीन करने की और रुकने की, ये झांझले में पाड़ने का प्रयास हो रहा है सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। इस मामले में उलझाकर एसओजी पर ध्यान देकर बत्ती लाल को कल बीकानेर में मैंने सुना है और कुछ 10 मामले सामने आए। लगभग 500 करोड़ का मामला तो पेपर रीट होने से 3 दिन पहले सामने आ गया था और किसी एक संगठन का मुझे निश्चित नाम याद नहीं है, उसने बोला था कि लगभग 500 करोड़ का सौदा हुआ है 5000 सीटों के साथ। ठीक है, तो ये सब सारे जो मामले निष्पक्ष, यदि सरकार गलत नहीं है तो अपनी सीबीआई से जांच करवाए निष्पक्ष तरीके से। हम उनके साथ हैं, सरकार के फैसले के साथ हैं। जो अभ्यर्थी और उनके परिजन ये मांग कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के परीक्षा जो है वो पेपर लीक हो गया था और इसमें कई अपात्र नौकरी पा सकते हैं, इसलिए परीक्षा पूरी तरीके से रद्द करनी चाहिए, भर्ती रद्द करनी चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराने की मांग यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तो कुछ अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं परीक्षा निरस्त हो, कुछ चाहते हैं निरस्त करने से पहले जांच के जरिए मामले की तह तक जाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि दोबारा परीक्षा कराने पर पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, बेरोजगारों का धन और समय बचे। युवाओं का कहना है अगर मामले की तह तक जाना संभव नहीं है तो फिर परीक्षा निरस्त करने का कोई फायदा नहीं है। रीट परीक्षा लीक मामले में जहां युवा प्रदर्शन कर परीक्षा निरस्त करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस परीक्षा को निरस्त करने के विरोध में हैं। हमारे साथ करौली के कुछ युवा और अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस परीक्षा को लेकर क्या मत है। धर्म मीणा हमारे साथ छात्र नेता हैं, आप परीक्षा को निरस्त करने के पक्ष में हैं या नहीं? रीट भर्ती 2021 जो एग्ज़ाम है उसका पेपर कहीं ना कहीं लीक तो हुआ है, तो हमारी तो राजस्थान सरकार से यही मांग है कि रीट भर्ती परीक्षा को या तो बिल्कुल रद्द करे, और अगर 1% का ही रद्द भी ना करे तो रीट भर्ती परीक्षा को केवल पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षक भर्ती के लिए एक दूसरी परीक्षा करवाई जाए। हमारी ये प्रमुखता से मांग है। एक और छात्र मौजूद हैं, क्या किस पक्ष में आप छात्र? मैं एग्जाम को रद्द करवाने के पक्ष में हूँ, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ है, रेवड़ियों की तरह बटा है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जाए और जितने भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए और यूपी की तरह गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको 10 साल की सज़ा दी जाए। एक और अभ्यर्थी मौजूद है, क्या मानते हैं? जी सर, हम तो यही मानते हैं कि राजस्थान में जिस बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, इस बड़े स्तर पर पेपर लीक किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के सरकार में जिस तरीके से भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार तरीके से, जिसमें कुछ न कुछ सरकार के भी मंत्री तक इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं, एसओजी खुलासा भी कर चुकी है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सरकारी लोग फंसेंगे, सरकार फंसने वाली है, इसीलिए सरकार इस फेवर में नहीं है। नहीं तो सीबीआई जांच करने में सरकार को कौन सी नुकसानी है। और दूसरी बात, जब इतना बड़ा खुलासा हो चुका है कि पेपर रद्द हुआ है तो सरकार को इसको रद्द करना चाहिए। आज तक पेपर भी रद्द हुए हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले लड़के दोबारा भी मेहनत कर सकते हैं। कम से कम जिन्होंने मेहनत तो नहीं की है, जो पैसे से नौकरी लग रही है, वो तो कम से कम बाहर हो सकते हैं परीक्षा से। तो हमारा तो ये मानना है निरस्त होनी चाहिए परीक्षा। आप क्या मानते हैं, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए? मैंने भी ईट का एग्जाम दिया है, लेवल 2 का, साइंस मैथ का, मेरे भी 127 नंबर है। पेपर बिल्कुल रद्द हो, लेकिन तब जब वास्तविक दोषी तक पहुंच सकें, वरना रद्द ना हो। वरना जब दोबारा एग्जाम होगी, पेपर दोबारा लीक होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, संसाधन बेफालतू खर्च होंगे। और जो बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे 3 सालों से मेहनत करते हैं, 2-3 लाख रुपए लगा बैठे हैं, अगर रद्द हुआ पेपर, वो दोबारा मेहनत करेंगे, 1-8 लाख और लगाएंगे, तब भी पेपर लीक हुआ तो इस बात की क्या गारंटी, उन्हें क्या मिलेगा? पेपर तभी रद्द हो जब वास्तविक दोषी तक पहुँचे। तो एक और अभ्यर्थी मौजूद है, क्या मानते हैं आप? सरकार से यही मांग है, अगर पेपर की सीबीआई जांच हो गई ना तो सारा सच सबके आगे आ जाएगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए पेपर की। क्या मानते हैं आप परीक्षा? रीट रद्द हो या फिर इसको पात्रता परीक्षा घोषित की जाए और उसके बाद मेन एग्जाम ली जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, हम भी यही मानते हैं कि जांच बिल्कुल सीबीआई के हाथों में ही जानी चाहिए, जिससे कि जो उनके दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी बिल्कुल सजा मिल सके। यहाँ करौली के युवाओं का मानना है कि या तो सरकार इस परीक्षा को निरस्त करे, अगर परीक्षा निरस्त करती है तो पहले पूरे मामले की तह तक जाए, जिससे जो पेपर लीक मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, और फिर परीक्षा निरस्त करने में फायदा है। अन्यथा सरकार इस पेपर को निरस्त नहीं करे और एक अलग से पेपर आयोजित करे शिक्षक भर्ती के लिए। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।
तो असमंजस भारी है। रीट परीक्षा का परिणाम आखिरकार क्या होगा? परीक्षा रद्द होगी या परीक्षा का सकारात्मक कोई हल निकल सकेगा? इसे लेकर सवाई माधोपुर में भी अभ्यर्थी पूरी तरह से चिंतित हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गिरिराज। परीक्षा से लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य जुड़े हुए हैं। रीट परीक्षा को लेकर के लाखों अभ्यर्थी अभी भी पशोपेश में हैं कि आखिरकार यह परीक्षा रद्द होगी अथवा इसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। और जैसा कि पूरे राजस्थान को पता है कि रीट मामले में जो नकल प्रकरण हुआ, जिसमें जो धांधलियां बरती गई, उसके लिए एसओजी भी लगातार अपनी कार्यवाही को अंजाम देने में जुटी हुई है। वहीं इसी मामले में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और जिनके जो परिजन है वो भी अभी तक असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिरकार परीक्षा का परिणाम क्या होगा। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ में भी कुछ अभ्यर्थी और उनके परिजन हैं जो ये इस पशोपेश में हैं कि आखिरकार इस परीक्षा का परिणाम क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा। हम इन अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब वे इस रीट परीक्षा को लेकर के और अपने परिणाम को लेकर के किस तरीके से चिंतित हैं। आप अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम सीमा है। सीमा, आपने रीट परीक्षा दी थी? हाँ जी, बिल्कुल। यही सवाई माधोपुर में? सवाई माधोपुर सेंटर तो मेरा गंगापुर सिटी में है। जी जी। हाँ जी। तो आपने परीक्षा दी थी। जिस तरीके का जो प्रकरण चल रहा है, क्या आप ये मानती हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं रद्द होनी चाहिए? क्या? जी बिल्कुल रद्द होनी चाहिए, क्योंकि है ना, हम एक गृहिणी होने के साथ साथ हमने पढ़ाई की थी, तो हम यही चाहते हैं कि दोबारा हो परीक्षा, क्योंकि हमारे घर वाले भी हमसे उम्मीद रखते हैं कि जॉब लगे, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, घर का काम भी किया है और पढ़ाई भी की है। तो हम यही चाहते हैं रद्द हो, जिससे कि हमें हमारा कुछ निष्कर्ष निकल पाए, हमें कुछ उपलब्धि हासिल हो, हमें कोई पोस्ट मिले, जैसे हमें खुशी हो कि हमने कुछ पढ़ाई की थी। नहीं, रद्द होने को लेकर के क्या आपकी भावना है? क्यों रद्द हो आखिरकार? होनी चाहिए, क्योंकि इतनी धांधलेबाजी हुई है, हमने मेहनत की, हमारे तो कोई सफलता मिली नहीं, और जिन्होंने धांधलेबाजी की उनको सफलता मिल रही है, तो ये कोई बात तो हुई नहीं। तो हम तो यही कुछ और अभ्यर्थी भी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जानकारी करने की कोशिश करते हैं। क्या सोचती हैं आप? मैं सोचती हूँ कि ये जो रीट का पेपर हुआ वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत करी, दिन रात हमने पढ़ाई करी। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो पेपर बेचे गए, रातों रात पेपर बिक गए हैं। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जो मेहनत करने वाले वो तो पीछे रह जाते हैं, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिना बात उनको क्या है, जॉब मिल रही है। हमारे माता पिता के हमारे हजारों सपने हैं, हम उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इतनी जो ये कार्यवाही हो रही है, धांधली हो रही है, इसकी वजह से हम बहुत लोग पीछे रह गए हैं। मेरी खुद की मैं बताती हूँ, मैं 5 साल से तैयारी कर रही हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने माता पिता परिवारजनों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ये इतना कुछ हो रहा है कि पेपर रातों रात, रीट की बात नहीं है, सभी वैकेंसियों में, सभी एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि पेपर बेचे जा रहे हैं। हमारे माता पिता के सपने, हमारे सपने अधूरे रह रहे हैं। इसलिए बस यही निवेदन है कि रीट का पेपर तो रद्द होना चाहिए और ये पेपर वापस होना चाहिए। अभ्यर्थियों के कुछ परिजन भी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिरकार आपका सोच है, आप क्या चाहते हैं कि क्या? सर, हमारी सोच ये है कि हम इन बच्चों पे इतना पैसा लगाते हैं और इनको इतनी अच्छी कोचिंगों में और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं और तैयारी के लिए भेजते हैं, और फिर भी इनका नंबर नहीं आता। और जो चोर हैं, पैसा देकर अपने माता पिता को धोखा देकर और समाज को और सबको, देश को धोखा देकर करोड़ों में, अरबों रुपए में इस पेपर को खरीदते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें आजीवन कोई भी एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाए और इनकी मान्यता भी रद्द की जाए, और ये रीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। एक अभ्यर्थी और है हमारे साथ में, जिन्होंने भी बहुत तैयारियों करके और बहुत अपने सपनों का ताना बाना बुन करके परीक्षा दी है। आप क्या सोचती हैं इसके लेकर के? सर, मेरी तरफ से रीट का जो एग्ज़ाम 26 सितंबर को हुआ है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो पेपर है वह पहले से ही लीक हो चुके थे। जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उनको पुलिस हिरासत में डाला जाना चाहिए, और रीट का जो पेपर है वो दोबारा होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सवाई माधोपुर के अभ्यर्थियों की जो सोच है, मिलीजुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर हैं, और जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि रीट का जो पेपर है वो रद्द होना चाहिए। क्यों रद्द होना चाहिए ये भी इन अभ्यर्थियों ने बताया, क्योंकि बड़ी कोशिशों के बावजूद बड़े सपने रीट परीक्षा को लेकर के इन्होंने देखे हैं, और ये केवल एक अभ्यर्थी का नहीं, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का भी प्रश्न है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और इधर कई लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। ज्यादातर अभ्यर्थी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। इनका कहना है उच्च स्तरीय जांच होनी जरूरी है ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो। कोटा में अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने।
के अन्य शहरों की तरह कोटा में भी रीट परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थी सहित कई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं कोटा में। मैं कोटा में अभी खड़ा हूं पूनम कॉलोनी स्थित एक स्थान पर, जहां अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस साल रीट का एग्ज़ाम दिया है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आपसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए और रीट में कितने नंबर आए हैं? जी, मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैंने रीट में 110 अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्या लगता है ये रीट को लेकर जो जिस तरह से हंगामा प्रदर्शन चल रहा है, तो इसमें मतलब ये रद्द होनी चाहिए या फिर? जी बिल्कुल, मेरी तो सोच ये है, मेरा विचार है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है, जिन्होंने वास्तव में जिनके अंक आने चाहिए थे, और जो बिना मेहनत के ही जिन लोगों को पेपर मिले हैं वो बिना मेहनत के आगे निकल गए, और जिन्होंने सचमुच में मेहनत करी है, दिन रात एक करा है, वो अभ्यर्थी पीछे रह गए। तो मैं चाहती हूँ कि ये परीक्षा रद्द हो। आपको लगता है इसमें पूरी धांधली हुई और कुछ जो युवा है उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हमारे साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो उस समय सेंटर पे बहुत कड़ी मेहनत, बहुत उत्साह से थे, बहुत ही आशा थी कि वो पेपर में आगे निकल जाएंगे। क्या आपको क्या लगता है ये जो परीक्षा रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल रद्द होनी चाहिए सर। क्यों रद्द होनी चाहिए? क्यों लगता है आपको ऐसा? सर इतनी चीटिंग हुई है तो होनी चाहिए सर। सामने ये सबके सामने आ चुकी है बातें, तो जरूर होनी चाहिए रद्द। आपको लगता है कि जो युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, धांधली हुई है? हाँ, बहुत बड़ी धांधली हुई है सर। इतने लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी कोचिंग करी, कितना पैसा बर्बाद किया आपने, उनके साथ तो हुई है। आपके अंक अच्छे आए हैं, क्या आपको लगता है कि वापस इतने अंक आ पाएंगे? जी सर, मैंने तैयारी उस हिसाब से की थी कि मैं राजस्थान टॉप करना चाहता था। मैं इतने नंबर, इससे अच्छे नंबर वापस से ला सकता हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि ये रद्द होनी चाहिए? क्या कारण? ये रद्द इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो भी इस भर्ती में संलिप्त है, इसमें जो तैयारी करके बंदे आगे जाते हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। मैंने तैयारी उस हिसाब से की थी कि मैं राजस्थान टॉप बनना चाहता था, लेकिन अब ऐसी धांधली की वजह से मैं पीछे रह रहा हूँ, इसलिए ये रद्द होनी चाहिए। कुछ और अभ्यर्थी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहते हैं और आपके रीट एग्जाम में कितने अंक आए हैं? जी, मेरा नाम इरशाद है और मेरे रीट में 78 मार्क्स हैं। ठीक है, यही नहीं, राजस्थान में भी जितनी भी वैकेंसी आई, जितनी ज्वाइनिंग हुई, सबकी जांच होनी चाहिए। अब ज्वाइनिंग हुई उनका तो कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले पटवार आई, पटवार में भी काफ़ी धांधली है, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला। उसका भी रिजल्ट नए सिरे से तैयार होकर वापस आना चाहिए और उस पर भी रोक लगनी चाहिए। कोटा में भी रीट परीक्षा को लेकर जो हंगामा और प्रदर्शन होते हैं, उनमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये जो रीट की परीक्षा है ये रद्द होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस परीक्षा में जो साफ तौर पे उन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, शायद अच्छे अंक आ सकते थे, लेकिन इस धांधली की वजह से नहीं आए। शायद वो दूसरी बार वापस परीक्षा होने के बाद उनके अच्छे अंक आ जाए और उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ खिलवाड़ न हो सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। सबसे बड़ा राजनीतिक इंटरव्यू, यूपी चुनाव के लिए क्या है सीएम योगी की तैयारी और रणनीति। गोरखपुर से नामांकन के बाद योगी आदित्यनाथ से एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए राजनीति। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। चीन में आज से शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक्स 2022 का भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है। भारत ने ये फैसला चीन की तरफ से खेलों के टॉर्च रिले में एक ऐसे कमांडर के फाबाओं को मशाल सौंपने पर लिया जो 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष में शामिल था।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,49,394 नए मामले आए हैं, जबकि 2,46,674 रिकवरी हुई। इस दौरान 1,072 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दूसरी जन चौपाल है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी का आज का उत्तराखंड दौरा रद्द किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 जिलों में वर्चुअल सभा होनी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम योगी के नामांकन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ रहेंगे। वहीं सीएम योगी के नामांकन के मद्देनजर अफसरों ने गोरखपुर में डेरा डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने नामांकन से पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजन किया। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को सैंड माइनिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने कल हनी को पूछताछ के लिए बुलाया था। महाराष्ट्र के पुणे के यशोदा शास्त्री नगर इलाके में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। असम में गैंडे के सींग की तस्करी करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने विश्वनाथ जिले में गिरफ्तार किया। विश्वनाथ जिले की एसपी लीना डोले ने बताया कि एक अभियान के तहत असलम शेख को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 528 ग्राम का सींग मिला है। इस सींग को 70 लाख रुपए में बेचने की इनकी योजना थी। फरवरी के पहले सप्ताह में ही सर्दी में नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में ठंड का कहर जारी है। दिन भर बादल और कोहरा छाए रहने की वजह से अधिकतम पारा सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में सर्दी का सितम पीछा नहीं छोड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में आज ठंड के कहर के साथ बारिश हो सकती है, जिससे और गलन बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कई जगह आज बारिश हुई। शेखावटी इलाका आज घने कोहरे के आगोश में रहा। मौसम के बदले मिजाज की वजह से अचानक कोहरा छा गया और करीब 15 दिन बाद कोहरा आया है। दौसा के महुआ इंदौर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र से गुजर रहा एक ट्रक 32 फीट गहरी खाई में गिर गया। आज सुबह यह हादसा हुआ जब ओवरटेक के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पोखरण शहर में शराब के नशे में धुत बोलेरो कैंपर चालक ने गाय को टक्कर मारकर गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। इस हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। सीकर जिले के धोद थाना इलाके के सुजानपुरा गांव में युवती की हत्या मामले का पर्दाफाश हुआ है। जिस युवक ने गुरुवार की सुबह फांसी लगाई थी, उसी ने युवती की धारदार हथियार से हत्या की थी। गिरफ्तारी के डर से उसने अपनी जान दे दी। बारा शहर के नियाना सर्किल के पास आयोजित लग्न कार्यक्रम में नाचने के दौरान युवकों में झड़प हो गई। झगड़े में बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन जब्त की गई। झालावाड़ जिले में रीट को लेकर हंगामा मचा है। बीजेपी कार्यकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बारे में रीट परीक्षा दे चुके कुछ अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कुछ परीक्षा को यथावत रखने की बात कर रहे हैं। राजसमंद में अभ्यर्थियों की राय बटी हुई मिली। रीट पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। सभी लोगों की एक ही बात है, सभी की जुबान पर एक ही है कि क्या यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं। इस वक्त हमारे साथ रीट परीक्षा दिए हुए कुछ अभ्यर्थी हैं। अब इस बारे में हम उनसे ही जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं परीक्षा को लेकर। क्या नाम है आपका? मंजू कुमावत। मंजू जी, आपने रीट की परीक्षा दी, क्या परसेंटेज रहा था आपका? मेरा 83%, 125 नंबर आए थे। जी, परीक्षा हुई है, अब ये बवाल बचा हुआ पिछले कुछ दिनों से रीट का पेपर आउट हो गया है, तो अब आप क्या सोचते हैं, पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसा है कि पूरी जांच होनी चाहिए इसकी। मेरी ये मान्यता है, जांच होनी चाहिए पूरी अच्छी तरह से इसकी, ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो सके। हमने भी अच्छा स्कोर किया है। जी, क्या नाम है आपका? शांता कुमारी जाट। क्या परसेंटेज रहे थे शांता? 71। तो पेपर आउट होने के लिए काफ़ी सारी चर्चा है, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, तो आपका क्या सोचना है? अब इसकी जांच करवाई जाए। नहीं, परीक्षा के लोग क्या सोचते हैं, परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जांच होगी तो फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे अच्छे नंबर आए वो तो उदास होंगे ना कि भाई अच्छे नंबर आए, फिर भी तो वैसे हो रही है। मैं रोक रहा हूँ आपको, एसओजी जांच कर रही है। एसओजी की जांच में कई बड़ी बड़ी जो लोग हैं उन तक गिरेबान तक उनके हाथ पहुंच चुके हैं, कई लोग की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रद्द होनी चाहिए, पर सीएजी जांच और इससे अच्छा है। अच्छा जी जी, तो ये इनका सोचना है परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। हम पिछले 3 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने अच्छे परसेंटेज से कोचिंग की है, अच्छे परसेंटेज हमने स्कोर किए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पेपर हुआ है, पेपर तो लीक हुआ है, डेफिनेटली लीक हुआ है, क्योंकि इतनी। और रीट लीक्स केस में इस वक्त का बड़ा अपडेट सुन लीजिए। एसओजी की टीम ने जालोर के सांचौर में छापा मारा है। एसओजी की हिरासत में एक ई मित्र संचालक उसे हिरासत में लिया गया है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि ये जो टीम है वो राजनीतिक दलों से जो लोग जुड़े हैं उनके घर तक भी पहुंची है और जांच बढ़ा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या अपडेट्स हैं? सुन पा रहे हैं श्याम मुझे? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जालोर जिले के सांचौर में एक ई मित्र संचालक को एसओजी ने अपनी हिरासत में लिया और वहां पर कंप्यूटर व हार्ड डिस्क सहित अन्य प्रकार की जो ड्राइव थी वो भी वहां से जब्त कर ली गई। इसके अलावा एसओजी ने सांचौर क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर आज दिन भर दबिश दी है, जिसमें कुछ ऐसे संदिग्ध है जिनको पर निगरानी रखी जा रही है। कल संभवतः उन्हें भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ उनके घर भी आज एसओजी की टीम गई है। तो ऐसे में जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में पूरी तरीके से आज एसओजी का फोकस रहा है, जिसमें शाम होते होते एक ई मित्र संचालक को हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ की जा रही। बताया जा रहा है कि इस ई मित्र संचालक के द्वारा फॉर्म भरने के दौरान जो रीट भर्ती परीक्षा थी उसका फॉर्म भरने की जानकारी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चीन में आज से शुरू हो रहे विंटर